अनुपसंहारिणो लक्षणम उदाहरणम च। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति अत्र सर्वस्यापि प्रमेयत्वाद दृष्टान्तो नास्ति। अर्थात अनुपसंहारी और नैकांतिक का लक्षण करते हैं। अर्थात अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत से रहित हेतु को अनुपसंहारी कहते हैं। जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, यहाँ पक्ष सर्व में अनित्यत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए प्रमेयत्व हेतु है। पक्ष सर्व पदार्थ है, उससे अतिरिक्त कुछ भी पदार्थ नहीं है। अतः दृष्टांत के नहीं होने से वह अनुपसंहारी अनैकांतिक हुआ है। अन्वयेत केवलान्वयिनी अतिव्याप्ति वारणाय, अन्वयेत केवल व्यतिरेकिनी अतिव्याप्ति वारणाय, व्यतिरेकेत अत्रेत उपदर्शिता अनुमान इत्यर्थः। अर्थात अन्वयेत व्यतिरेक दृष्टांत से रहित केवलान्वयी में अतिव्याप्ति हटाने के लिए अन्वय पद दिया है। अन्वय दृष्टांत से रहित केवल व्यतिरेक की में अतिव्याप्ति हटाने के लिए व्यतिरेक पद दिया है। अत्र इस पद का अर्थ है समीप प्रदर्शित अनुमान में। विरुद्धस अनुलक्षणम उदाहरणम च। साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति। अत्र कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावे अनित्यत्वेन व्याप्तम्।
अर्थात विरुद्ध का लक्षण करते हैं। साध्य के अभाव में व्याप्त हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे शब्दों नित्यः कृतकत्वात्, यहाँ पर पक्ष शब्द में नित्यत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए कृतकत्व जनयत्व हेतु अनित्यत्व रूप साध्याभाव में व्याप्त है। क्योंकि यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम ऐसी व्याप्ति है। इस प्रकार हेतु कृतकत्व के नित्यत्वाभाव रूप साध्याभाव में व्याप्त होने से यह विरुद्ध नामक हेत्वाभास है। विरुद्धम लक्षयति साध्येत, सद्धेतु वारणाय साध्याभाव व्याप्त इति। सत प्रतिपक्ष वारणाय सत प्रतिपक्ष भिन्न इत्यपि बोध्यम। कृतकत्वादिति कार्यत्वादित्यर्थः व्याप्तिमिति यद्यत् तद्नित्यम् इति व्याप्तिर्भवत्येव तथेति भावः। अर्थात विरुद्ध का लक्षण करते हैं। साध्येत केवल हेतु पद देंगे तो सद्धेतु में अतिव्याप्ति होगी। अतः उसे हटाने के लिए साध्या भाव व्याप्त ऐसा हेतु का विशेषण दिया। इतना करने पर भी पूर्वोक्त लक्षण में सत प्रतिपक्ष में अतिव्याप्ति होगी। उसे हटाने के लिए सत प्रतिपक्ष भिन्न इसका निर्देश करना चाहिए। कृतकत्वादिति कार्यत्व होने से यह तात्पर्य है। व्याप्तिमिति जो कृतक जन्य है वह अनित्य है, ऐसी व्याप्ति होगी। कृतकत्व अनित्यत्व से व्याप्त है। जैसे घट कृतक जन्य है अतः अनित्य है।
सत्य प्रतिपक्षस्य लक्षणम उदाहरणम च यस्य साध्याभाव साधकम हेतुअंतरम विद्यते सो सत प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्दो अनित्यः कार्यत्वाद् घटवत्। अर्थात जिसके साध्याभाव साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु रहता है, उस हेतु को सत प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे शब्दो नित्यः श्रावणत्वाच्च बदत्ववत्। यहाँ पर पक्ष शब्द में साध्य नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए श्रवणत्व हेतु दिया है और शब्दत्व उदाहरण है। इसके प्रतिपक्ष रूप में शब्दः अनित्यः कार्यत्वाद् घटवत्। यहाँ शब्द पक्ष है, अनित्यत्व साध्य है, हेतु कार्यत्व है और घट उदाहरण है। यहाँ पूर्वानुमान में शब्द में नित्यत्व की सिद्धि के लिए श्रावणत्व हेतु दिया है। दूसरे अनुमान में शब्द में अनित्यत्व की सिद्धि के लिए दूसरा हेतु कार्यत्व दिया गया है। अतः सत्य प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास हुआ है। सत प्रतिपक्षम लक्षयति साध्येति यस्य हेतोः साध्याभाव साधकम साध्याभावस्य अनुमापकम हेतुअंतरम प्रतिपक्षो हेतुर्विद्यते स हेतुः सत् प्रतिपक्ष इत्यर्थः। अयमेव प्रकरणसम् इत्युच्यते। विरुद्धवारणाय हेतुअंतरम यस्येति वह नयादिवारणाय साध्याभावेति। अर्थात सत प्रतिपक्ष का लक्षण करते हैं साध्य, जिस हेतु के साध्य के अभाव का साधक साध्य के अभाव का अनुमापक अनुमान करने वाला हेतुअंतर
दूसरा हेतु अर्थात प्रतिपक्ष, प्रतिकूल पक्ष हेतु है। वह हेतु सत प्रतिपक्ष है, यह तात्पर्य है। इसी को प्रकरण सम भी कहते हैं। विरुद्ध में अतिव्याप्ति हटाने के लिए हेतुअंतरम यह पद दिया है। साधकम हेतुअंतरम यस्य सह इतना ही दे तो वहनी रूप साध्य का साधक हेतु जैसे धूम है, वैसे हेतुअंतर अन्य हेतु आलोक प्रकाश भी है। उसकी अतिव्याप्ति हटाने के लिए साधक का व्यधिकरण विशेषण साध्याभाव पद दिया गया है। असिद्धस्य त्रैविध्यम, असिद्ध्यस्त्रिविधः आश्रया असिद्धः स्वरूपा असिद्धः व्याप्यत्वा असिद्धयश्चेत्। अर्थात असिद्ध के तीन भेद हैं। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्यापयत्वा सिद्धया। असिद्धम विभजते असिद्ध इति। आश्रया असिद्धाद्यन्तमत्वम् असिद्धत्वम्। अर्थात असिद्ध का विभाग करते हैं असिद्ध इति। असिद्ध का लक्षण कहते हैं। आश्रया असिद्धाद्यन्तमत्वम् असिद्धत्वम्। अर्थात आश्रया असिद्ध आदि में से किसी एक को असिद्ध कहते हैं। आश्रया असिद्धस्योद्धारणम्। आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। सरोजा अरविंदवत्। अत्र गगनारविंदमाश्रयः स च न असत्येव।
अर्थात आश्रया असिद्ध का उदाहरण देते हैं। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजा अरविंदवत। यहाँ पर गगनारविंद पक्ष है, सुरभित्व साध्य है, अरविंदत्व हेतु है और सरोजा अरविंद उदाहरण है। यह गगनारविंद आकाश का कमल आश्रय है, वह है नहीं। जबकि आकाश में कमल नहीं है तो फिर उसमें सौरभ कैसे रहेगा? आश्रया सिद्ध इति आश्रया सिद्धत्व च पक्षता अवच्छेद का अभाववत् पक्षकत्वम् भवति हि अरविंदत्वे गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेद का भाववत् पक्षकत्वम् अरविंद रूप पक्षे गगनीयत्व विरहात् ननु कथम अरविंदे गगनीयत्व विरहो अत आह अत्रेत उपदर्शिता अनुमान इत्यर्थः। अर्थात आश्रया सिद्ध इति आश्रया सिद्ध का लक्षण है पक्षता अवच्छेद का भाव वत पक्षकत्वम् आश्रया असिद्धत्वम् अर्थात पक्षता अवच्छेदक पक्षत्व का अभाव वाला पक्ष जिस हेतु का है उसे आश्रया असिद्ध कहते हैं। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् इस अनुमान में गगनारविंद पक्ष है। पक्षतावच्छेदक है, गगनीयत्व वह अरविंद रूप पक्ष में नहीं है। अरविंद में गगनीयत्व का अभाव
कैसे है, इसका उत्तर देते हैं। अत्रेत उपदर्शित अनुमान में सौरभ का आश्रय गगनारविंद है, उसका अभाव है। उसी तरह अरविंद का आश्रय गगन भी नहीं है।